Schade bezahlt, mich damals nicht noch an. इजरायली युद्धक विमान फिलिस्तीनियों पर कहर बरसाना जारी रखे हुए हैं। उनके हमलों की ताज़ा कड़ी में 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह हमला मध्य गाजा पट्टी की नुसरत शरणार्थी कैंप को निशाना बनाकर किया गया। इजरायली सेना के इस हमले में हजारों लोग मलबों के नीचे दब गए हैं। कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के ये आंकड़े शुरुआती हैं, यानी मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों की एक बड़ी संख्या सड़कों पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमों का इंतजार कर रही है। इस हमले के कुछ घंटे बाद गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इजरायली विमानों ने आम फिलिस्तीनियों के घरों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने नुसरात शरणार्थी कैंप में एक डाकघर पर हमला किया, जहां विस्थापित परिवारों ने शरण ले रखी थी। नुसरात गाजा के उन 8 ऐतिहासिक शरणार्थी कैंपों में से एक है, जिसे 1948 में फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों के लिए बनाया गया था। ये जंग की मार झेल रहे विस्थापित लोगों से भरा एक घनी आबादी वाला इलाका है, जो अब इजरायली बमों के निशाने पर है। देखिए, उधर ताज़ा हमलों में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत के बाद भी इजरायली फाइटर प्लेनों के हमले रुके नहीं हैं। उन्होंने नुसरात और गाजा पट्टी के दूसरे इलाकों पर बमबारी जारी रखी है। इससे पहले गुरुवार को साउथ गाजा में 2 इजरायली हमलों में 13 फिलिस्तीनी मारे गए थे। गाजा के हेल्थ ऑफिसर्स का कहना है कि यह हमला राहत सामग्री पहुंचाने वाले ट्रकों को निशाना बनाकर किया गया था। इजराइल ने भी इस हमले की पुष्टि की है, लेकिन उनका कहना है कि मारे गए लोग हमास के आतंकवादी थे, जो शिपमेंट को हाईजैक करने आए थे। और ऐसे हालात तब हैं जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच तुरंत सीज फायर के लिए बुधवार को ही यूएन में वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव में गाजा में तुरंत बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई है। इसके अलावा सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली, मारे गए बंधकों के अवशेषों को वापस करना, गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को उनके घरों में जाने देना और गाजा से इजरायली सेना के लौटने की बात कही गई। क्या रहा इस पर भारत का रुख, ये भी जान लेते हैं। इंडोनेशिया की ओर से यूएन में लाए गए इस प्रपोजल को 193 में से 158 देशों ने सपोर्ट किया। प्रपोजल के पक्ष में भारत ने भी वोट डाला, जबकि इजराइल और अमेरिका समेत 9 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया। यूक्रेन और 12 दूसरे देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उधर गाजा में इजरायली हमले थमने का नाम ले रहे थे और युद्ध विराम की तमाम कोशिशों को नाकाम होता देख थक हार कर कतर ने मध्यस्थता से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि हालात को और बिगड़ता देख मध्य पूर्व का ये देश एक बार फिर गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की अदला बदली के लिए मध्यस्थता कराने के लिए राजी हो गया है। कतर ने अपने प्रवक्ता के जरिए इसकी पुष्टि की है। उसके प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी पक्षों को सुन रहे हैं। हम ये मानते हैं कि दबाव किसी एक पक्ष पर होने के बजाय दबाव दोनों पक्षों पर समझौते के लिए डालना होगा। इससे पहले नवंबर में कतर ने मुख्य मध्यस्थ के रूप में खुद को ये कहते हुए अलग कर लिया था कि इजराइल और हमास बातचीत के लिए गंभीर नहीं है। इस मध्यस्थता में अमेरिका और मिस्र भी मेन रोल में है। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा के पूरे इलाके को युद्ध का मैदान बना दिया। हमास ने अपने हमले में 1200 से ज्यादा लोगों को मारा था, जबकि 250 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें से करीब 100 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं। इसके जवाब में इजरायली सेना 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार चुकी है। इस बीच 2 बार थोड़े वक्त के लिए युद्ध विराम भी हुए और कुछ बंधकों की रिहाई भी हुई, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। इजराइल ने गाजा पर दोबारा हमले शुरू कर दिए, जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजरायली सेना के शुरुआती हमलों का शिकार बनी एक फिलिस्तीनी मां का सवाल आज हर फिलिस्तीनी का सवाल बन चुका है। रफा के अपने मकान के ढेर पर खड़ी होकर वो महिला तब जो पूछ रही थी, वही सवाल हर फिलिस्तीनी आज पूछ रहा है। हम कहां जाएं? अरब देश कहां है? हमने अपना पूरा जीवन विस्थापन में बिताया है। हमारा घर, जिसमें मेरे बच्चे रहते थे, उस पर हमला हो गया। हम सड़क पर सोए, वहां हमला हो गया। यहां अब कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा है।